Sentence number 11. Each of these students has done their work. Each, every, either, neither, one, none आदि शब्दों के बाद जब ऑफ का यूज किया जाता है तो आगे जो भी नाउन होगा वो प्लूरल में होगा, बहुवचन में होगा। तो ईच ऑफ दीज स्टूडेंट्स, तो ये तो ऑलरेडी बहुवचन में है, इसमें कोई एरर नहीं है। आगे फिर रूल कहता है कि आगे इसके बाद जो वर्ब लगाई जाएगी वो सिंगुलर फॉर्म में लगाई जाएगी, तो इसमें हैज लगा हुआ है, ये भी करेक्ट है। डन। लेकिन आगे इसमें जो प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है दिया, इसमें एरर है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, नन के बाद ऑफ आने पर नाउन बहुवचन में आएगा, वर्ब और प्रोनाउन एक वचन में आएगा। तो दियर को हमें एक वचन में चेंज करना होगा, हिज लिखा जाएगा। तो each of these students has done his work. Now come to sentence number 12. Myself did this work. Myself से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इसमें इसी में एरर है, क्योंकि myself जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो सेंटेंस को कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से शुरू नहीं किया जाता है। इसमें हम myself के स्थान पर सब्जेक्ट के रूप में I लिखेंगे, तो myself को हटाएंगे, इसके स्थान पर I का प्रयोग किया जाएगा। I did this work. Sentence number 13. He enjoyed during holidays. Enjoyed जो शब्द है, इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया जाता है। तो इसमें सब्जेक्ट ही है, तो ही का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हिमसेल्फ होता है। एंजॉयड के अलावा रिजाइन, अप्लाई, रिवेंज आदि शब्दों के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, जो भी हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। अगर ही है तो हिमसेल्फ आएगा, शी होता तो हरसेल्फ, आई होता तो माई सेल्फ, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इन शब्दों के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस नंबर 14, इसमें है वन शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। वन यहां पर सब्जेक्ट के रूप में आया है, आगे हेल्पिंग वर्ड शुड नॉट वेस्ट, तो शुड नॉट वेस्ट में कोई मिस्टेक नहीं है, वन करेक्ट है। सब्जेक्ट के रूप में आप वन का प्रयोग कर सकते हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है। लेकिन आगे इसमें जो हिज लगाया गया है पजेसिव प्रोनाउन के रूप में, ये गलत है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा पजेसिव प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ ही होता तो यहाँ पर हिज, शी होता तो हर, दे का पजेसिव देयर, आई का पजेसिव आई। लेकिन अगर सब्जेक्ट के रूप में वन है तो पजेसिव केस में वंस का प्रयोग किया जाएगा, वन में अपॉस्ट्रोफी एस का। तो वन शुड नॉट वेस्ट वंस टाइम, वन शुड ओबे वंस एल्डर्स। तो याद रखिएगा हिज, हर, देयर, कोई भी यहां पजेसिव प्रोनाउन अगर है तो उसके स्थान पर आपको वंस लिखना होगा, अगर यहां पर सब्जेक्ट के रूप में वन का प्रयोग किया गया है। इज इट क्लियर? नाउ सेंटेंस नंबर 15. The chairman of the board of directors plan to announce a large profit at the meeting. इस सेंटेंस में अगर आप देखें, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो ये प्लूरल है, बहुवचन है, परंतु ऑफ से पहले जो इसमें चेयरमैन शब्द लगाया गया, यहाँ पर ये मुख्य शब्द है। तो हमें मुख्य शब्द, मुख्य नाउन के अनुसार ही वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें चेयरमैन जो है वो एक है, तो इसलिए एक होने की वजह से आगे हम जो वर्ब लगाएंगे, अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो वर्ब के अंदर एस का प्रयोग करना पड़ेगा। तो द चेयरमैन की वजह से इसमें जो प्लान शब्द यूज किया गया है, द चेयरमैन शुरू में लगाया गया है, आगे ऑफ का प्रयोग किया गया है, और उसमें आगे प्लूरल नाउन के कुछ वर्ड्स लिखे गए हैं, लेकिन वर्ब के रूप में यहाँ पे जो प्लान लिखा हुआ है, तो प्लान आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन में होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, अगर एकवचन में होता है तो उसमें एस का प्रयोग करते हैं, एस या टी एस का। तो चेयरमैन की वजह से, चेयरमैन की एक देखिए यहाँ पर बहुत सारे नहीं है, तो इसके प्लान में हम एस का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस नंबर 16.
द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, द यूज के बाद ऑफ का यूज किया गया है आगे, कंप्यूटर्स इन होम्स यानी घर में कंप्यूटर का जो यूज है, हैव इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में उसका जो प्रयोग है वो बढ़ गया है, इंक्रीज मींस बढ़ना। तो इस सेंटेंस में भी अगर आप देखें द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन होम्स, तो कंप्यूटर्स भी बहुवचन है, होम्स भी बहुवचन है, इसीलिए इसने क्या किया है, बहुवचन वाली वर्ब लगाई है इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में। लेकिन ऑफ से पहले जो यूज है इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगनी चाहिए। तो यूज तो एक सिंगुलर फॉर्म में है, यूज जो शब्द है प्रयोग, तो इसलिए हैव का हमें हैज करना होगा। अब सेंटेंस बनेगा द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन होम्स हैज इंक्रीज्ड इन रिसेंट ईयर्स, हाल ही के वर्षों में घरों में कंप्यूटर के का जो प्रयोग है उसमें बढ़ोतरी हुई है। नाउ सेंटेंस नंबर 17, इसमें अपोजिट दिया गया है, आवर सेल्स ऑफ दिस एक्साइटिंग न्यू प्रोडक्ट, आवर सेल्स बिक्री ऑफ दिस न्यू एक्साइटिंग न्यू प्रोडक्ट जस्टिफाइज, तो आवर सेल्स ऑफ दिस एक्साइटिंग न्यू प्रोडक्ट, तो एक्साइटिंग न्यू प्रोडक्ट एक वचन है, प्रोडक्ट उत्पादन, तो इसीलिए इसने क्या किया, इसने IES लगा दिया जस्टिफाई, क्योंकि एक वचन के साथ SES का प्रयोग किया जाता है। परंतु मैंने जैसे आपको बताया था आवर सेल्स ऑफ से पहले लिखा हुआ है, तो मुख्य शब्द यहां पर ये है, इसके अकॉर्डिंग आप वर्ब लगाएंगे। तो सेल्स जो है बिक्री, इसमें तो ऐसा लगाया ना, ये प्लूरल है, ये बहुवचन है, इसीलिए वर्ब को बहुवचन में लिखना पड़ेगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुवचन जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें SES का प्रयोग नहीं लगाया है। इज इट क्लियर? तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो ऑफ से पहले जो है उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब को लगाएंगे, एक वचन है या बहुवचन है, ये आपका मुख्य जो शब्द है वो बता रहा है। नाउ सेंटेंस नंबर 18 भी इसी से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज आर मेड इजियर विद ईमेल, ईमेल के द्वारा भिन्न भिन्न देशों में रहने वाले लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन संचार है वह बहुत आसान हो गया है। तो इस सेंटेंस में कम्युनिकेशन लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, कम्युनिकेशन के बाद इसमें प्रीपोजिशन लगाई गई है बिटवीन, फिर आगे इसमें जो भी सब्जेक्ट लगाए गए वो बहुवचन में, पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज, भिन्न भिन्न देशों के जो लोग हैं। लेकिन आगे जो आर लगाया गया है उसको हमें एक वचन में करना होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन सिंगुलर। इसमें यही बात समझ में आ रही है आपको कि जो सब्जेक्ट होता है शुरू में लगा हुआ उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब को लगाया जाए। क्लियर? नाउ कम टू सेंटेंस नंबर 19, इसमें है द पिक्चर वाज हैंग्ड ऑन द वॉल, द पिक्चर वाज हैंग्ड ऑन द वॉल। कैन यू गेस इसमें क्या एरर है? हैंग मैंने लटकाना होता है, ये सेंटेंस जो हमारा है पैसिव वॉइस में है, द पिक्चर वाज के बाद वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो थर्ड फॉर्म के रूप में हैंग की जो थर्ड फॉर्म होती है वो हंग होती है। ये हैंग जो शब्द है यहां पर गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हैंग जो है ये एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है फांसी पे लटकाना, हैंग टिल टू डेथ, तो फांसी पे लटकाने के लिए यूज किया जाता है। तो हैंग यहां पर वर्ब के रूप में प्रयोग जो किया गया है वो गलत है, हैंग की थर्ड फॉर्म हंग होती है। तो देखिए स्पेलिंग या वर्ब की फॉर्म को चेंज करके भी आप करेक्शन करते हैं सेंटेंस के अंदर। सेंटेंस नंबर 20, शी हैज गिवन हर एग्जामिनेशन, उसने पेपर दे दिए हैं, उसने पेपर, यहां पर शी किसी टीचर के लिए यूज नहीं किया जा रहा है, किसी लड़की के लिए यूज किया जा रहा है, तो उसने अपने पेपर दे दिए। देखने में ये सेंटेंस सही लग रहा है। कैन यू गेस इसमें क्या एरर हो सकता है? एग्जामिनेशन में ऐसा लगना चाहिए, एक तो इसमें ये है एग्जामिनेशन होता है, रूल बताता हूं थोड़ा सा इंग्लिश में, कुछ बातें विचित्र होती हैं।
स्टूडेंट एग्जाम क्या करते हैं, देते हैं, और टीचर क्या करते हैं, एग्जाम लेते हैं। तो याद रखिए एग्जामिनेशंस के लिए और टेस्ट के लिए गिव और टेक जो शब्द हैं उनको बदल दिया जाता है, अपोजिट रूप में प्रयोग किया जाता है। यानी उसने एग्जामिनेशन दिए तो देने के लिए गिवन नहीं, टेकन कर लिया जाए। अगर यहां पे टीचर लिखा जाए द टीचर हैज, गुरुजी ने लिए, तो लेने के लिए टेकन नहीं गिवन लगाया जाएगा। तो गिवन और टेकन जो शब्द है वो बदल दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स के लिए टेकन लगाया जाता है, टीचर्स के लिए गिवन लगाया जाता है। हिंदी में जो अर्थ है वो वही रहेगा, एग्जाम लेना और एग्जाम देना। तो ये दो शब्दों का थोड़ा विचित्र रूल है। तो दिस नाउ सेंटेंस नंबर 21, we should help poor, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इस सेंटेंस में देखिए कहीं मिस्टेक इसमें हमें कोई एरर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एज ए रूल ऑफ ग्रामर पुअर्स में कहीं कुछ एरर है। हम जब किसी नाउन का प्लूरल बनाते हैं तो मोस्टली हम क्या करते हैं, उस नाउन में एस का प्रयोग करते हैं, चेयर्स, टेबल्स, बॉयज, गर्ल्स। लेकिन पुअर जो शब्द है वो नाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, विशेषता बताने वाला शब्द। जैसे पुअर बॉय, पुअर मैन, पुअर गर्ल, पुअर वुमन, तो ये जो शब्द विशेषता बताने वाले होते हैं की पहचान यही है कि किसी नाउन से पहले उनको रख करके देख लीजिएगा, अगर सही सेंस देता है तो वो वर्ड एडजेक्टिव। और भी आप कह सकते हैं जैसे रिच मैन, तो रिच यहाँ पे एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल। तो एडजेक्टिव की पहचान यही होती है कि इसको किसी नाउन से पहले रखकर सही सेंस निकलता है तो एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव होने की वजह से अब हमें ये रूल देखना पड़ेगा कि अगर हम किसी एडजेक्टिव को बहुवचन में प्रयोग करना हो, प्लूरल में यूज करना हो, तो क्या उसमें हम एस लगा सकते हैं? तो ग्रामर कहती है कि नहीं, एडजेक्टिव का प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस का प्रयोग नहीं किया जाता, उससे पहले दा का प्रयोग कर दिया जाता है। अगर एक गरीब व्यक्ति है तो ऊपर बहुत सारे हैं तो दा लगा दिया जाता है। इज इट क्लियर? तो जो एडजेक्टिव होते हैं उनका बहुवचन हम दा लगा के बनाते हैं, ना कि एस लगा। तो यहां पर एरर था। नाउ लेट्स गो टू सेंटेंस नंबर 22। Always tell the truth, सदैव सत्य बोलो। इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो मिस्टेक है वर्ब के अंदर। जो ट्रुथ शब्द है सत्य के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ट्रुथ से पहले टेल का नहीं स्पीक का प्रयोग किया जाता है। तो टेल के स्थान पर हमें स्पीक लिखना पड़ेगा। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, जबकि लाई के लिए टेल का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर इसमें दिया हुआ है फ्री में, नेवर स्पीक ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। तो हमें यहां पर स्पीक के स्थान पर टेल, तो इन दोनों वर्ड्स को आप ध्यान रखिएगा, ट्रुथ के साथ स्पीक का और लाई के साथ टेल का प्रयोग किया जाता है। Now let's go to sentence number 24. She is more superior than, superior है और उसके बाद लगाया गया है इसमें than me। इस सेंटेंस में दो एरर। पहला तो ये कि मोर जो शब्द है ये हम कंपैरेटिव के लिए लगाते हैं हर उस वर्ड से पहले जो डबल सिलेबल वाला होता है, और सिंगल सिलेबल्स वाले जो शब्द होते हैं उनमें हम ई आर या आई ओ आर का उपयोग करते हैं। तो इसमें सुपीरियर ऑलरेडी कंपैरेटिव वर्ड है, इसलिए इसमें मोर सुपरफ्लुअस से इसको आप हटाएं। पहला तो समझिए। दूसरी बात, मैं आपको कुछ वर्ड्स बता रहा हूं जिनके बाद देन का प्रयोग नहीं किया जाता। यद्यपि आपको रूल बताया गया था कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करना चाहिए, परंतु सुपीरियर, इंफीरियर, जूनियर, सीनियर, प्रीफर, प्रीफरेबल, इन शब्दों के बाद आप देन का नहीं बल्कि टू का प्रयोग करेंगे। इसमें ये आप देन हटा करके टू लगाएंगे। इस तरह से इसमें टू एरर्स थे, तो दोनों को आपने इसमें ठीक किया है। नाउ सेंटेंस नंबर 25 भी इसी तरह का है।
हेल्थ इज मोर प्रिफरेबल। प्रिफरेबल का मतलब होता है किसी चीज की अपेक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके बाद इसमें देन लगाया गया है वैल। स्वास्थ्य जो होता है वो धन की अपेक्षा ज्यादा महत्व का होता है। इसमें भी वही एरर है। प्रीफरेबल इसके अंदर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, उसमें मोर हटाएंगे आप। और जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं 6 शब्द जिनके साथ आप देन नहीं बल्कि टू का प्रयोग होगा। शी इज better than any student in her class। अपनी कक्षा में एनी स्टूडेंट दूसरे विद्यार्थी से वह है बेहतर, बेटर। कंपैरेटिव डिग्री यूज की गई है, उसके बाद देन का प्रयोग किया गया है। लेकिन शी को अन्य स्टूडेंट से एक्सक्लूड करना होगा, और एक्सक्लूड के लिए जो वर्ड होता है एनी के बाद अदर लगाना होगा। तो इसमें अदर वर्ड को ऑमिट किया गया था, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे। शी इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन हर क्लास। तो अदर लगाकर क्या इसका जो बैलेंस है वो बनाएंगे सेंटेंस का। एंड नाउ कम टू लास्ट सेंटेंस 4। द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस आर वाइड। और वाइडर के बाद देन का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद लंदन। इसमें भी कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है, वाइडर, उसके बाद देन का प्रयोग किया गया है। तुलना की जा रही है पेरिस की जो गलियां हैं चौड़ी हैं किसकी अपेक्षा? लंदन की अपेक्षा। देखने में सेंटेंस सही लग रहा है, लेकिन इसका अगर आप मीनिंग निकालते हैं तो ऑकवर्ड मीनिंग हो जाता है कि पेरिस की तो गलियां हो गई, एक तरफ पेरिस की गलियां और दूसरी तरफ लंदन पूरा शहर। तो पेरिस की गलियां लंदन से ज्यादा चौड़ी, सेंस गलत हो गया। हमें सेंटेंस का बैलेंस बनाना होगा। पेरिस की गलियों की बात चल रही है तो लंदन की गलियों की ही बात चलनी चाहिए, लंदन की नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? दो तरीके हैं। द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस आर वाइडर देन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन, या तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन एज ए रूल हम नाउन का प्रयोग एक बार कर देते हैं तो आगे उसका प्रोनाउन प्रयोग करना चाहिए। तो स्ट्रीट्स की जगह हमें दोबारा स्ट्रीट्स लिखने की अपेक्षा उसका प्रोनाउन प्रयोग करेंगे। द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस आर वाइडर देन दोज ऑफ। ये दोज ऑफ आपने स्ट्रीट्स ऑफ के लिए यूज किया है प्रोनाउन के रूप में। अब सेंटेंस का बैलेंस बना है कि पेरिस की जो गलियां है वो लंदन वाली गलियों की अपेक्षा ज्यादा चौड़ी। इस तरह से ये सेंटेंस में इस तरह के एरर्स आते हैं। आप इन एरर्स को फाइंड आउट करके फिर उसको सही करके लिखते हैं। स्टूडेंट, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस शीट। ये शीट आपकी कंप्लीट हो जाती है। नाउ यू हैव टू डू द एक्सरसाइज बेस्ड ऑन ऑल दीज सेंटेंसेस। ऑल द वेरी बेस्ट and best of luck for your pre-board examination which are going to be started from the 1st of March